खुशमन से अपने पापा को अलविदा कहकर निकलती है क्योंकि आज उसका बोर्ड एग्जाम है। लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करने वाली होती है, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है। गनीमत है कि एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाती है और तुरंत उसे लेकर निकलती है। पर अजीब बात यह होती है कि रास्ते में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद एम्बुलेंस वहां नहीं रुकती, बल्कि मुड़कर 40 से 50 किलोमीटर माइल दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाती है। रास्ते में बेटी की हालत बिगड़ती जाती है तो पिता बार बार ड्राइवर से कहते हैं कि पास वाला हॉस्पिटल ठीक है, वहीं ले चलो। लेकिन ड्राइवर साफ कह देता है उधर का कमीशन सिर्फ 10% है और जिस हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ 25% मिलता है। आधे घंटे की दौड़ भाग के बाद लड़की को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ड्यूटी डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहती है अगर 10 मिनट पहले आते तो शायद बच सकती थी, अब चांस बहुत कम है। लेकिन उसी वक्त सीनियर डॉक्टर बीच में बोलते हैं सर्जरी शुरू करो, बाद में तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। बाहर खड़े पिता से कहा जाता है कि ऑपरेशन का खर्च 60 लाख रुपए होगा। सुनकर उनका दिल बैठ जाता है। वो तो रिक्शा चलाकर रोज 200-300 ही कमाते हैं, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। फिर भी बेटी को बचाने की उम्मीद में दोनों पति पत्नी जो कुछ बेच सकता था सब बेच देते हैं। जहाँ से बन पड़ा उधार लेते हैं और किसी तरह 45 लाख इकट्ठा करके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। पैसा हाथ में आते ही डॉक्टर उन्हें भरोसा दिलाते हैं सर्जरी शुरू हो गई है, आपकी बेटी बच जाएगी। लेकिन असलियत ये थी कि लड़की को कोई ट्रीटमेंट मिला ही नहीं। उनका दिया हुआ पैसा सिर्फ जेब में गया और बदले में बेटी को कुछ इंजेक्शन व थोड़ी दवाइयां ही दी गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर ठंडे लहजे में कहते हैं हमने पूरी कोशिश की लेकिन बच्ची नहीं बच सकी। रोते बिलखते माता पिता बेटी का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, मगर उन्हें शर्त रखी जाती है बाकी 15 लाख दो वरना बॉडी नहीं मिलेगी। कर्ज में डूबे इस परिवार के लिए ये सुनना भी असहनीय था। माँ ने विरोध किया लेकिन स्टाफ ने उसे धक्का देकर चुप करा दिया। अपमान और दुख के बोझ तले माँ ने खुदकुशी कर ली। मामला मीडिया तक भी नहीं पहुंच सका, जैसे सब कुछ किसी बड़ी ताकत ने दबा दिया हो। लेकिन कुछ हफ्तों बाद पुलिस को 4 लाशें मिली, एम्बुलेंस ड्राइवर और वही 3 डॉक्टर जो इस पूरी धोखाधड़ी में शामिल थे। सबकी मौत एक जैसी थी, अगर उन्हें 10 मिनट पहले मदद मिलती तो बच सकते थे। जांच में आरोपी पकड़ा गया। पुलिस अफसर ने पूछा ये 4 लोग तुम्हारे क्या लगते थे, क्यों मारा? कातिल ने बस इतना कहा किसी की बेटी की जान को पैसों के लिए बेच दिया गया था, मैंने बस इंसाफ किया। अफसर की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन कानून के आगे कत्ल की कोई वजह मायने नहीं रखती। वो जैसे ही आरोपी को लेकर जाने लगा, अचानक उसके हाथों की हथकड़ी गायब होकर अफसर की कलाई पर जा लगी।